उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के कोई दंगे नहीं होंगे, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो दंगे हुए हैं वो साफ हैं कि यहाँ जो दंगे हुए हैं कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हम मेरठ पहुँचे हैं और यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो दंगे लखीमपुर खीरी में हुए हैं क्या उसका कारण है और जो सरकार ने वादा किया था क्या उस वादे पर असर पड़ा है। क्या नाम आपका? सचिन शिरोई। अच्छा सचिन जी, ये बताएं, जो योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही कहा था कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगे नहीं होंगे, लेकिन लखीमपुर जो खीरी से तस्वीरें सामने आई हैं ये अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। देखिए, हादसा कहीं भी हो सकता है, घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। पूरे देश भर में आप देख लीजिए, सड़क पे भी हादसे होते हैं। तो हादसा जो हुआ है वो जानबूझ के तो किया नहीं गया, और अगर जानबूझ के किया गया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है इसके अंदर कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है 14 लोगों के खिलाफ। मंत्री जी के बेटे का भी नाम इन्वॉल्व है उस एफआईआर के अंदर। उसके अलावा जो मृतक हैं, मृतकों को आप ही लगा लिए 45 लाख रुपए जो मृतक हैं उन्हें, 10 लाख रुपए जो घायल हैं उन्हें, और प्लस सरकारी नौकरी जो मृतक हैं। आप ये बताइए, तुरंत एक्शन लिया माननीय मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर। इस घटना में आप ये देखिए कि इतनी राजनीतिक दल, इतनी राजनीतिक पार्टी इतना बड़ा मुद्दा बनाना जा रही थी, उस 24 घंटे के अंदर जो डैमेज कंट्रोल किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो ये बवाल जितना करना चाह रहे थे और वो बवाल नहीं हो पाया किसी कारणवश। बड़ा मुझे लगता है कि काफ़ी धरना प्रदर्शन कल हुआ है इस मामले को लेकर, उसके बावजूद भी आप देखिए 24 घंटे में इस घटना को जो हुई थी, इतनी बड़ी घटना जितना बड़ा बवाल दिखाया जा रहा था उसे शांत कराया। तो प्रदेश सरकार में 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ये विपक्षी पार्टी को हजम नहीं हो रहा, और जिस कारणवश वो इस माहौल को 6 महीने चुनाव को रहने उसे पूर्ण तरीके से भुनाना चाह रही थी, वो उस मंसूबे पे नाकामयाब हुई। सचिन जी, लखीमपुर खीरी की जो आग है वो देखने में मिली पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई थी। जगह जगह सपा, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और कई तरह की वो चेतावनियां भी दे रहे थे। देखिए, चेतावनी क्या मैं आपको कहूँ, अभी आज कल शायद मेरठ में भी जो है पुलिस वालों के ऊपर भी शायद पुतला जलाते वक्त जो है वो भी झुलसे हैं, उनके ऊपर भी पेट्रोल वगैरह गिरा। तो इस तरीके की अराजकता का जो माहौल है ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। इससे और लोग, जो और जनता है वो भी परेशान हो रही है कहीं ना कहीं, और इन्हें शांति व्यवस्था बनानी चाहिए। अच्छा बाबू जी, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार शर्मा। अच्छा आप बताएं, ये जो लखीमपुर खीरी की आग पूरे प्रदेश तक फैलने की साजिश की गई थी, कौन इसके पीछे साजिश करता था, और जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था सरकार बनते ही, तो क्या इसी तरीके से उस वादे की पूर्ति हो पाएगी? जो सरकार ने वादा किया था उसकी पूर्ति हो रही है, और ये जो बवाल हो रहे हैं ये विपक्ष पार्टी वाले इन चीज़ों को मुद्दा बना के कर रहे हैं। जी अच्छा बहन जी, आपके कहेंगे जिस तरीके से ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होगा, लेकिन लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा दंगा हुआ। वो तो सरकार की वो नहीं है, उसमें ये लोग जानबूझ के ही वो कर रहे हैं, आपस में उन्हें हुलसाया जा रहा है, आपस में ये वो कर रहे हैं दंगा कि जिससे हमारी इस पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को मतलब वो करा जाए। हाँ जी, तो इसलिए ये जानबूझ के ये दंगा कराया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करूँगा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? होशियार सिंह नाम। अच्छा होशियार, ये बताएं, जो इतना बड़ा दंगा, इतना बड़ा साजिश थी, इतने लोग जो उसमें मारे गए हैं, आग जलने की गई है, इतना नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है सबका? देखिए, कहीं ना कहीं जो इसकी जिम्मेदारी है, जो पूरी तरह से जो विपक्ष है, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा, तो वो सीधे सीधे जो किसान की आड़ में जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इसका सीधे सीधे असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं परेशानी आम जनता को बिठानी पड़ रही है। लेकिन सीधा इनका मुद्दा ये रहा है कि सरकार को कैसे न कैसे उनकी छवि को ख़राब किया जाए, सरकार की पार्टी को बदनाम किया जाए, उन पर सीधा ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। जो जिस तरीके से दंगा फैलाया गया उसके तुरंत ही कुछ घंटों बाद उस पर काबू पा लिया गया। काबू पाने के बाद जो मृतक हैं उनके परिजनों को जो आर्थिक सहायता है वो भी प्रदान की गई है, नौकरी है वो भी दिया गया है। लेकिन और कहीं ना कहीं जो ये बात भी कही है सरकार ने, अगर कोई दोषी है, वो जांच के बाद दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल यहाँ जो तमाम लोग हैं मेरठ के, उनकी बात आपने सुनी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था प्रदेश में दंगा ना होने का, तो उसको 24 घंटे से पहले कंट्रोल भी कर लिया गया, क्योंकि ये सरकार की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जो विपक्षी दल हैं वो इस जो ये लड़ाई थी, जो दंगा था, जो उपद्रव था, उस उपद्रव की आग पर अपनी रोटियां सेकना चाहती थी।
मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।